स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में मेरा सबसे पहले सवाल यह है कि क्या आप वज़न घटाने की कोशिश में सफल नहीं हो पा रहे हैं? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा कि वज़न कम करने के लिए क्या करें क्या नहीं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में दिए जाने वाले टिप्स आपके लिए बहुत ही लाभकारी हैं। तो क्या हमें वज़न कम करने के लिए भूखा रहना चाहिए, या फिर हमें किसी ऐसी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए जो दावा तो करते हैं कि हम वज़न कम करेंगे, लेकिन उसके अपने ही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में समय किसी के पास नहीं है कि वो एक्सरसाइज करे या जिम जा कर के अपने वज़न को कम करने की कोशिश करे। और हद तो तब हो जाती है जब हम अपने पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकते। इसके वजह से हमारे मन में हीन भावना भी पैदा हो जाती है। लेकिन इन सभी तकलीफ़ों से छुटकारा दिलाने के लिए हम अपने भोजन में कुछ फेरबदल करके ही अपने वज़न को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बहुत सारा उपवास करने की ज़रूरत है या फिर खाना बिल्कुल बंद कर देने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे शरीर में कमज़ोरी आती है और हम कई सारी तकलीफ़ों से जूझने लगते हैं, कई सारी बीमारियां भी होने लगती हैं। अगर आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं या वज़न कम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें दिए गए टिप्स आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे और इसका असर आपको कुछ ही हफ्तों में नज़र आने लगेगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात कि हमें लो कार्बोहाइड्रेट फूड का ही सेवन करना चाहिए। हमारे नॉर्मल खाने में जैसे कि रोटी, बिस्किट, सफ़ेद चावल या गेहूं के आटे जैसी चीज़ें होती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ शुगर भी होता है, जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसकी जगह हम खाने में ब्राउन राइस, बाजरा, रागी या ओट के बने रोटियों का सेवन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वज़न को घटाने के लिए हमें प्रोटीन युक्त डाइट भी लेना चाहिए। हमारा शरीर प्रोटीन का इस्तेमाल मांसपेशियों, नरम हड्डी और त्वचा के निर्माण के साथ साथ सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन के लिए करता है। हमें अपने आहार में प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए और यह हमें मिलता है दाल, पनीर, चने, दूध, हरी सब्जियां, अंडे या फिर स्प्राउटेड ग्रेन्स के रूप में। इतना ही नहीं, शरीर के लिए फ़ैट भी आवश्यक होता है क्योंकि वो हार्मोन को सिंथेसाइज करता है और साथ साथ विटामिन स्टोर करने में भी मदद करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। एक्सपर्ट की माने तो हमारे भोजन में 20% गुड फैट का होना ज़रूरी है, जिससे हमारे शरीर को पॉली अनसैचुरेटेड और ओमेगा 3 फैटी एसिड प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी होता है। वहीं ट्रांस फैटी एसिड से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ मोटापा घटाने के लिए विटामिन युक्त आहार का भी होना ज़रूरी है। हमारे शरीर के लिए एसेंशियल विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन डी और मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम एंड आयरन बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह डाइजेशन, नर्वस सिस्टम और मांसपेशियों के कार्य के साथ साथ हड्डियों के रखरखाव और सेल के उत्पादन में भी मदद करते हैं। और ये सभी हमें फ्रूट्स, विटामिन्स और ड्राई फ्रूट्स में अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे खाने का तरीका क्या होना चाहिए, हमारी ईटिंग हैबिट्स कैसी होनी चाहिए। कई बार हमें भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगता है तो हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं और फिर वो हमारे लिए तकलीफ़ का कारण बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि दिन में केवल 3 बड़े भोजन होने चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम को। इसके बाद बहुत ही नियंत्रित मात्रा में छोटे छोटे अंतराल पे आपको स्नैक्स का सेवन करना चाहिए। इससे आपके पेट में गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती और दूसरा, ज़रूरत से ज़्यादा खाने की वजह से जो पेट में भारीपन होती है उससे भी छुटकारा मिल जाता है। ये ज़रूर ध्यान रखें कि जंक फूड की आदत ना डालें, उसके बजाय स्वस्थ नाश्ता का विकल्प चुनें।
इतना ही नहीं, यह भी माना गया है कि रात का भोजन 8 बजे तक कर लेना चाहिए, क्योंकि रात में डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। इसलिए देर रात तक खाने से वज़न बढ़ने की समस्या बढ़ सकती है। दोस्तों, वज़न कम करने के लिए हमें पानी का भी भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। पानी में कोई कैलोरी नहीं होती, इसलिए वो वज़न कम करने के लिए रोज़ाना 6 से 8 गिलास पानी पिएं। हर व्यक्ति को प्रत्येक दिन कम से कम 15 ग्राम फाइबर की ज़रूरत होती है, क्योंकि यह पाचन और हृदय स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसलिए अधिक मात्रा में फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए। इसके लिए आप जौ, दाल, अलसी के बीज, सेब और ब्रोकली का सेवन कर सकते हैं। और दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि अगर हमें हेल्दी और फिट रहना है तो हमें नियमित रूप से एक्सरसाइज करना चाहिए। जो लोग काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिल पाता, तो उनको वॉकिंग तो ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है नियंत्रित भोजन, बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अपने सुझाव ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।